वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय और ये है राइवल्स टू लवर्स का पार्ट 14। और अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो आपको स्टोरी कुछ समझ नहीं आएगी, तो प्लीज़ जाके बाकी की पार्ट्स भी देख लीजिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनमें सारी जितने भी पार्ट्स हैं वो दे रखे हैं। लेट्स बिगिन। मैंने सोचा था कि जिमिना के पास कुकी को भेजूंगी तो जिमिना जैसे संस्कारी बन जाएगी कुकी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी भी सो रही है घोड़े बेच के। लगता है मुझे अभी इसको लात मार के उठाना ही पड़ेगा, तब जाके ये इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। नहीं तो ये लड़की किसी की बात नहीं आती, हमेशा मुझे तंग करती है। कुकी बेटा उठो, देखो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई हूँ, जल्दी उठ जाओ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये मम्मी की आवाज कहाँ से आ रही है? और मम्मी जैसी ये कौन है? भूत तो नहीं है ना ये? लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती कुकी। शायद तुम्हें लात मार के बताना पड़ेगा कि मैं सच में आ चुकी। और तुम रात भर क्या घोड़े बेच रही थी जो तुम अभी सुबह सो रही हो? तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? हाँ बेबी, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? आज ही तो आए हैं हम लोग। कुकी को थोड़ी ऐश करने दो, जीने दो उसको अपनी जिंदगी। हाँ तो उनके पीछे क्यों पड़ी हो? तो आप क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी आपकी जैसे नालायक बने, जो देर तक सोती नहीं है, देर से उठती है? हाँ बेबी, तो हमेशा मेरी इन दोनों के सामने क्यों बेइज्जती करती हो? मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं उनका पापा हूँ यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। सुबिन, इज्जत करवाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तुम हो ही इतने निकट्टू की क्या ही बताओ। तुम्हारे वजह से हमेशा मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ। इसीलिए मेरे पापा कह रहे थे कि दूसरी शादी कर लो, इससे ना कुछ हो पाएगा। बेटी तो बेटी, ससुर भी मेरी उड़ा रहा है। हाँ शायद कुछ दिखाना ही पड़ेगा कमाल करके, तभी जाके ससुर जी को पता चलेगा कि उनकी बेटी से ही आत्मा दे रखी है। कम ऑन मॉम डैड, आप दोनों कितना झगड़ा करते हो? अब बस करो और जिस काम के लिए वो करो। कुकी को हमें सरप्राइज देना है ना, तो जल्दी से सरप्राइज बताओ कुकी को। मॉम अब तो मुझे भी वेट नहीं हो रहा, प्लीज बताओ ना मुझे क्या सरप्राइज मिलने वाला है। बेटा तुम्हें हमारा सरप्राइज मिल जाएगा, लेकिन तुम जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी दीदी को तुम्हारे होने वाले जीजाजी के घर जाना है, समझी? तो जल्दी तैयार होके आओ, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए उधर, समझी ना? ऑफ कोर्स मॉम, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि मैं इसकी एश्योरेंस दे सकती हूँ। और आपको पता है ना आपकी बेटियाँ कितनी होनहार है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं। ओके माय डियर, जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर हमें लेट हो गया ना तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ जाएगा। फिर दीदी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? हाँ ऑफ कोर्स कुकी, तुम्हें तो अच्छे से तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन जो हो, सब पे इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद हो। सब लोग पूछ रहे थे कि क्यों तुम कुकी को लेके नहीं आती, तो आज अच्छा हुआ, इसी बहाने तुमसे सब लोग वापस मिल लेंगे। वैसे भी मम्मी जी को तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो। ठीक है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ। ओके मैं तैयार होके आती हूँ, बाय। चलो मुझे जाने दो नहाने के लिए, आप ही जाओ, आप भी अपना काम करो, मुझे भी करने दो। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, कुकी अपने पेरेंट्स के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है और दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है उसकी बहन के लिए, लेकिन उसकी दुख की वजह कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी को पता नहीं होता उसके घर में कि उसका बॉयफ्रेंड भी है और उसका ब्रेकअप भी हो चुका है। और ये भी नहीं जानता कोई कि वी और कुकी का रिलेशनशिप था, क्योंकि उसका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये शायद ही कॉलेज के कुछ बच्चों को पता होता है और बाकी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वी और कुकी अपने रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। वो बाद में सबके सामने अनाउंस करना चाहते थे, जब तक उनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए वो किसी को नहीं बताते हैं। और कुकी को ये भी नहीं पता होता कि वी का असली नाम क्या है। तो आप अब हम देखेंगे कि आगे होता क्या है, ठीक है?
मुझे मॉम और डैड के सामने खुश होकर के रहना ही पड़ेगा। मैं उन दोनों को नहीं दिखा सकती कि मैं किस हालत में हूँ। कितने टुकड़े हो चुके हैं मेरे दिल के। ये तुमने मेरे साथ क्यों किया वी? क्यों किया मेरे साथ? आई हेट यू वी, आई हेट यू। अभी तक कोई उठा क्यों नहीं? काम पे लग जाओ सारे के सारे, क्योंकि आज हमारे घर पे हमारी बहुरानी आने वाली है, लेकिन किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। शुगा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वी, सब लोग अभी के अभी इकट्ठा हो जाओ और तैयार हो जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। और तुम जानते हो मुझे गुस्सा आया ना तो मैं क्या करती हूँ। तो चुपचाप से तैयार हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे माँ, माता जी, ये भूकंप जैसी आवाजें कहाँ से आ रही है? ये कहाँ पे भूकंप आ गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब देखना पड़ेगा जाके नीचे हो क्या रहा है। ओ मॉम, आप इतना सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। और आप ये दूसरों की चिंता क्यों कर रही है? शादी तो मेरी होने वाली है, तैयार तो मैं ही हो जाऊंगा ना। कोई सुने ना सुने, मैं सुन लूंगा। प्लीज मॉम, चिल्लाना बंद कीजिए प्लीज। हाय मेरा शुगा पुत्र, कितना होशियार है ना। लेकिन ये तुम ज्ञान की बातें बांटना बंद करो और अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे ससुराल वाले आ गए ना और ये काम हुआ नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मुझे वो बिल्कुल मंजूर नहीं। गॉड मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो जाएगा सारा काम। आप सिर्फ आराम कीजिए और टेंशन ना लीजिए बस। मुझे लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ। तुम्हारे डैड को मैंने कैबिनेट से सामान निकालने के लिए बोला था, लेकिन तुम्हारे डैड ने किया क्या पता है? पूरा का पूरा कैबिनेट नीचे गिरा दिया। अब सोचो उसे समेटूं या पूरे घर को समेटूं, मैं क्या करूं? और तुम्हें मैंने कहा है खासकर कि जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो जल्दी तैयार हो। ओके मॉम, मैं तैयार होके आता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ चिल्लाना बंद कीजिए, क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द कर रहा है और मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। प्लीज़। क्या बेटा, तुम्हारा अभी तक तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? चले डॉक्टर के पास। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो बता मुझे, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे बोलो। मॉम, सर दर्द इतना नहीं है, शायद डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पे आ जाऊँगा। जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। अरे मेरा लाडला छोटा सा पुत्र, कितना बड़ा हो गया, समझदार भी हो गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वेकेशन पे जाना चाहिए। वेकेशन पे जाने के बाद ही तुम लोगों में समझदारी आती है। चलो अच्छा हुआ। सो सारी की सारी जियोन फैमिली किम फैमिली के घर पे पहुंच जाती है। तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी जिन के बारे में कि वो मिलिट्री सर्विस के लिए जा चुके हैं 13 दिसंबर को। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ उनके लिए प्रे करें और वो जल्दी से आए सही सलामत, उनको कोई भी चोट ना लगे और वो हमारे साथ ऐसे ही बीटीएस और सभी मेंबर ठीक ठाक रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ प्रे करें। हेलो जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मैं चाय नाश्ता बड़ा बढ़िया बनाती हूँ, आप लेंगे? आप क्या खाना पसंद करेंगे? शुगा, इधर आना ज़रा, कुछ चाय नाश्ता लेके आ ज़रा। नहीं नहीं जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो काम करने आए हैं वही करते हैं, हमें कोई चाय नाश्ता नहीं चाहिए प्लीज़। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस काम के लिए आप आ ही चुके हैं तो वो काम हो जाना चाहिए टाइम पे। तो सब लोग आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। ओ बेटा कुकी, तुम इतनी साइड में क्यों खड़ी हो? कम ऑन, इधर आ जाओ। तुम वहाँ पे अकेले अकेले क्यों खड़ी हो? क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ क्यों है? पिछली बार आई थी तो तुम बहुत खिली खिली थी, अब ऐसी क्यों हो गई हो? हाँ हाँ बेटा कुकी, तुम ऐसी ऐसी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है क्या जो तुम हमसे छुपा रही हो? लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम्हारा सरप्राइज आ जाएगा ना तो तुम्हारा चेहरा भी खिल जाएगा।
क्यों है ना बेटा। चलो, वैसे ते कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है ते? आपने कहा था कि वो आने वाला है और आ चुका है। क्या बात है, आपने हमें मिलवाया नहीं ते से? हाँ, आप लोग ते को बुला दीजिए, क्योंकि हमें भी तो मिलना है हमारे छोटे दामाद से। क्योंकि अब तो हमारी दोनों बेटियां आप ही के घर में जाएंगी, तो देखना भी तो पड़ेगा। क्योंकि हमारा बड़ा दामाद तो बहुत ही हैंडसम है। मुझे पता नहीं कि ते दिखता कैसा है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना अच्छा दिखता है, जैसे आपने कहा था फोन पे। चलो देखते हैं कैसा दिखता है। शादी की बात सुन के कुकी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे पूरा अचानक से धक्का लगता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे ये सरप्राइज देंगे। वो तेरे से शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसके मन में अभी भी वी ही होता है और वो वी से ही प्यार करती है। लेकिन वो वी से गुस्सा भी होती है, क्योंकि उसने उसे ज़बरदस्ती किस किया होता है और प्लस धोखा भी दिया होता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी वी होता है, इसलिए वो सोच भी नहीं सकती थी किसी और लड़के से शादी करना। लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने उसे बोला है, तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुकी अपने पेरेंट्स को कभी ना नहीं कह सकती। जाके है ना ते को बुला के लाओ नीचे, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, और इनको भी तो पता चले कि मेरा हैंडसम मुंडा मुझ पे गया है। जल्दी बुला के लाओ मेरे सोने पुत्र को। ऑफ कोर्स मॉम, अभी बुला के लाता हूँ आपके सोने पुत्र को। शुगा वी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है और वी को बता देता है कि उसकी शादी उसके साली के साथ तय हो चुकी है। और ये सब सुन के वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वी किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता था कुकी को छोड़ के, और वो नहीं चाहता था किसी और से शादी करना। तो वो सोचता है क्यों ना मैं तैयार होके नीचे जा कर के मना कर दूँ। लेकिन अब उसके आगे होता क्या है देखेंगे। जैसे ही वी नीचे आता है गुस्से से, लेकिन उसे वहाँ पे कुकी दिख जाती है और कुकी को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि कुकी उसके सामने होगी। और उसे पता चल जाता है कि जिसकी उसकी शादी जिससे होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि कुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वी मन में, और वो चाहता है कि उसकी शादी कुकी से ही हो जाए। ये आपका ये सरप्राइज था। मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मॉम आपका सरप्राइज। वी वी की मेंशन में क्या कर रहा है? कहीं ये मेरी शादी तुड़वाने के लिए तो नहीं आया ना? वाह वाह मेरा हैंडसम मुंडा, देखो आपसे ही मिलवाने के लिए मैंने बुलाया था। ये है मेरा बेटा ते तेयांग, किम तेयांग। कुकी को और एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है जब वो जिन के मुंह से सुनती है कि वी ही किम तेयांग है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, तो उसको पूरा शौक लग जाता है। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा होता कि उसकी शादी वी के साथ होगी, और उसे ये भी नहीं अंदाज़ा था कि वी ही किम तेयांग है जिसकी उसकी जिमिन दीदी का देवर, और ये सोचा भी नहीं होता उसने, और उसको बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। मुझे पूरा पक्का यकीन है वी कि तुम किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे देख के तुम्हारे सारे सपनों पे पानी फिर गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये शादी तो मैं कभी नहीं करूँगी। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे धोखा दिया, और मैं इस शादी को कभी हाँ नहीं कहूँगी, समझे? तुम अपने सपनों में भी कभी मत सोचना कि तुम कुकी को कभी बर्बाद कर सकती हो, क्योंकि कुकी अब किसी के हाथ नहीं आएगी, और तुम जैसों के झांसों में तो अब मैं कभी नहीं आऊँगी, समझे कीमते यहाँ? दूल्हा तो बड़ा हैंडसम है, मुझे पसंद आया। मेरी इस रिश्ते के लिए हाँ है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां साथ ही में रहेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा अच्छा हो जाएगा, दोनों के दोनों साथ में रहेंगी तो मुझे कोई चिंता भी नहीं रहेगी, एक दूसरे के ख्याल में रखेंगी।
और मुझे आपका ते पसंद आ गया। मेरे हस्बैंड पहली बार कोई सही बात कर रहे हैं। वैसे आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मेरी कुकी के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब मेरी स्वीट सी बेटी आपके हैंडसम के से लड़के के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है कि हमें आज ही इन दोनों की एंगेजमेंट भी करवा देनी चाहिए, क्योंकि दोनों की साथ ही में शादी करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे भी आपका डिसीजन ठीक लगता है कि दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी जे होप तो शादी करने वाला है नहीं, तो मेरी उम्मीद तो इन दोनों से ही है। हाँ, मेरी बात किसने बीच में लाई? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझसे शादी नहीं करनी, इसीलिए तो आपने तेयांग का रिश्ता लेके गए थे आप कुकी के लिए, क्योंकि आपको कुकी तो बहुत पसंद आई थी। आप ही को चाहिए थी ना कुकी बहू। हाँ भाई, तेरा रिश्ता तो लेके गई थी, लेकिन तुझे तो शादी करनी नहीं है, तो अच्छा हुआ मेरे तेरे को कितनी स्वीट और कितनी सुंदर सी लड़की मिल गई है। अब तू बैठा रह कुंवारा जिंदगी भर। तो फिर हम दोनों को एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए इन चारों की, क्योंकि यही सही समय है। अब सब साथ में है ही तो एंगेजमेंट में हो ही जानी चाहिए। क्यों, क्या बात है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें इन दोनों की एंगेजमेंट करवा ही देनी चाहिए। तो एंगेजमेंट अभी करवाएंगे और अगले महीने शादी, क्योंकि अब इतनी देर तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते, इनकी जल्दी शादी करवा देनी चाहिए। फिर हम भी फ्री, ये लोग भी फ्री हो जाएंगे। कैसा लगा आपको आइडिया? हाँ, यही सही समय है, क्योंकि बाद में तो हमें मौका मिलेगा नहीं। तो तेरा आज ही इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और शादी एक हफ्ते बाद। आपको नहीं लगता ये एक हफ्ता कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? डैड जी ने तो कहा था कि एक महीना और आप एक हफ्ता कह रही हैं। के सामने तो कितना भोला बनता है। और मुझे ही कह रहा था कि मॉम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेरी शादी करवा दो जिमिन के साथ, अब नहीं रहा जाता। और अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ यार मॉम, मैंने अकेले में बोला था ना, आप सबके सामने मेरी पोल क्यों खोल रहे हो? अब जिमिन के पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा उतावला हूँ और मुझे रहा नहीं जा रहा। हाँ बेटा, ये कैसा दर्द है ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा दर्द हुआ था शादी से पहले। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा उतावला था मैं शादी करने के लिए जिमिन की मॉम से, लेकिन अब तुम देख ही रहे हो मेरी हालत। पर कोई बात नहीं, मेरी जिमिन संस्कारी है तो मैं कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है ना बेटा? क्या कहा आपने? शादी के बाद कैसी हालत की मैंने? हाँ, आप बस घर चलिए, फिर बताती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे हालत कर सकती हूँ। आप नहीं जानते मैंने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया है। आप सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो बस घर चलिए, फिर बताती हूँ मैं। स्वीटहार्ट, मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो सिर्फ दामाद जी को खुश करने के लिए बोल रहा था मैं। ऐसे ही कुक और युंगमिन की एंगेजमेंट हो जाती है ऑन द स्पॉट। और उस टाइम पे कुकी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स सामने खड़े होते हैं। तो वो चाहती है कि वो जाके तेज से अकेले में बात करे। मम्मी जी, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा तो क्या मैं तेज से अकेले में बात कर सकती हूँ? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम तेज से अकेले में बात कर सकती हो। अब तो वो तुम्हारा होने वाला पति है, तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से हक जमा के बात करो। ते, क्या तुम मेरे साथ अकेले में मुझसे बात करने के लिए आओगे? मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। वाह, अब तो बहुत मज़ा आएगा। अब तो मेरी एंगेजमेंट भी मेरी कुकी के साथ हो चुकी है। अब तो कुकी मुझे अकेले में बुला रही है। वाह। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड मैंने ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बनाया है, ताकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे थे दीदी आप जल्दी क्यों नहीं बनाते, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो यही टाइम था इसलिए मैंने बना दिया। और अगर वीकेंड्स में अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बनाऊंगी, लेकिन आपको
हमेशा वीकेंड पे ही मिलेंगे, जितने भी एपिसोड होंगे वो सारे वीकेंड में मिलेंगे, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मुझे फर्स्ट ईयर में कुछ आ नहीं रहा। तो आपकी दीदी बुद्धू सी हो गई है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, वरना मेरी मम्मी मेरे को घर से हकाल देगी। तो आप समझ सकते हैं मेरी हालत। तो प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट ना करें कि दीदी दीदी जल्दी जल्दी बना के दे दो। तो जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी तो बकवास सा बन जाएगा। तो आप सोच लीजिए और फिर मुझे बताइएगा। और ऐसी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में ऐसी रिक्वेस्ट मत करना कि वी को गर्ल बनाओ और जंगकुक को बॉय बनाओ। ऑब्वियसली वी एक बॉय है, तो आप उसको गर्ल में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं है आपको क्या ऑब्सेशन है कि वी को गर्ल ही बनना चाहिए और बॉय नहीं, लेकिन मुझे वी बॉय ही पसंद है। और जंगकुक को एज अ प्रेफरेंस मैं गर्ल करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, हनी के जैसा स्वीट है एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो वी बॉय और जंगकुक गर्ल ही रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए एंड सरांगियो।